एंड B2 में अब यहाँ पर A कॉलम है और 2 रो है, सेम B कॉलम है और 2 रो है, और हम C कॉलम में अपना फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड रो प्रोडक्ट। अब हमारा A कॉलम में और सेकंड रो में क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे A कॉलम सेकंड रो। अब B कॉलम सेकंड रो में क्या वैल्यू है 50, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे B कॉलम सेकंड रो ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर प्रेस करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा 500, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला ने A2 और B2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, जैसे कि 10 A2 में, B2 में 5 एंड C2 में 2। अब अगर हमें इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हम A कॉलम से C कॉलम और सेकंड रो की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो A2 C2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू हाईलाइटेड बॉक्स है ये हमारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई है A2 C एंड सेकंड कॉलम। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करने पर रिजल्ट आएगा 100, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला एक रेंज के मल्टीपल सेल को भी मल्टीप्लाई कर सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी 20 है एंड उसका रेट 150 है, यानी 150। हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमारी कहां पर है बी कॉलम में 7th रो पर, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा B7 कोमा। अब सेम जो रेट की वैल्यू 150 है वो कहां पर है बी कॉलम में 8th रो पर, तो ये हो जाएगा B8 ब्रैकेट क्लोज और रिजल्ट मिलेगा 3000। इस तरह प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज क्वांटिटी, रेट और मल्टीपल न्यूमेरिकल्स वैल्यू को कैलकुलेट में किया जा सकता है। तो आज हमने 3 चीजें सीखी। पहली, प्रोडक्ट फॉर्मूला का बेसिक यूज। दूसरी, मल्टीपल सेल को मल्टीप्लाई करना। और तीसरी, प्रैक्टिकल डाटा में प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज। इस तरह हम एक्सेल के फॉर्मूला को बेसिक से प्रैक्टिकल लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल एक्सेल फॉर्मूला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।